बीजेपी की फायर ब्रांड नेत्री और पूर्व सीएम उमा भारती श्रावण माह के पहले सोमवार को प्राचीन सिद्ध विनायक चिंतामण गणेश मंदिर पहुंची। उन्होंने गर्भगृह में बैठकर विघ्नहर्ता की विधि विधान से पूजा अर्चना की। बीजेपी की फायर ब्रांड नेत्री और पूर्व सीएम उमा भारती ने मीडिया से चर्चा करते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत द्वारा राजनीति में 75 साल में संन्यास की बात पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, हम संघ प्रमुख की किसी भी टिप्पणी पर कोई कमेंट नहीं करते। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर कहा कि बीजेपी में कोई भी कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। देश में बढ़ते लव जिहाद पर यू टर्न लेते हुए कहा कि इसके लिए केवल कानून बनाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि खुद माँ बाप को अपने बच्चों में संस्कार डालने पड़ेंगे। इसके बाद वह भोपाल के लिए रवाना हो गई। हम लोग तो सरसंघ चालक जी की जो बात होती है उस पर कोई टिप्पणी नहीं करते। वैसे क्या टिप्पणी नहीं कर सकते। राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कर रहा है जी, आपका नाम इसको लेकर भी कर रहा है, आप दोनों में महिला है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, ये हर राष्ट्रीय अध्यक्ष से साबित हो गया, चाहे जगत प्रकाश नड्डा जी हों, चाहे स्वयं अमित शाह जी हों। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में एक लोकतांत्रिक अधिकार है। मैं अपने बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचता। दीदी, करणी सेना का जो आंदोलन चल रहा है, कल जो ज्यादा विवाद हो गया उसमें मुझे उसकी जड़ नहीं मालूम करणी सेना आंदोलन की, लेकिन मैं ये कहूंगी कि करणी देवी तो शांति की देवी थी और सबको आशीर्वाद भी देने वाली देवी। दीदी, आगे लव जिहाद को लेकर इतने बड़े कानून बनने के बाद भी लगातार देश में लव जिहाद की घटनाएं बढ़ रही है। माँ बाप को अपने बच्चों को संस्कार भी तो देने पड़ेंगे ना, अकेले कानून से नहीं होगा। माता पिता को भी अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा, या माता पिता को बच्चों की स्वतंत्रता स्वीकार करनी पड़ेगी। दोनों में से एक कुछ होगा। अगर वो नहीं होता है तो कानून की तो एक सीमा रहेगी। इसलिए मैं इसके लिए ये मानती हूँ कि कानून को तभी सख्ती से लागू किया जा सकता है जब कोई लड़की प्रमाणित कर दे कि धोखे से ऐसा हुआ। तो इतना बड़ा धोखा एक पढ़ी लिखी लड़की क्यों खा गई? तो मैं एक प्रकार से इसको राष्ट्रांतरण धर्मांतरण नहीं मानती, फिर इसको राष्ट्रांतरण मानती हूँ, फिर देशद्रोह मानती हूँ।